आज दिनांक 10 दिसंबर 2024 को गुरु तेग बहादुर अस्पताल, शाहदरा में विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक लाइब्रेरी हॉल में एक जागरूकता अभियान और वर्कशॉप का आयोजन डॉक्टर एसोसिएशन यूसीएमएस एंड जीटीबी अस्पताल और पूर्वांचल विचार मंच के सहयोग से किया गया, जिसका विषय विकलांगता समावेशन और सशक्तिकरण था। हाँ, वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सर सदानंद प्रसाद जी का, और सबसे ज़्यादा स्वागत करूँगा हमारे बीच में डॉक्टर उमा तुली हैं, जो कि भारत सरकार के जो डिसेबिलिटी कमिश्नर रह चुकी है, वहाँ से अवकाश प्राप्त है और हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सभी 30-40 साल का जो उनका अनुभव है उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जीटीबी के तमाम जो डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हैं, जिनका नाम मुझे स्मरण नहीं है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीटीबी के प्रिंसिपल भी उपस्थित है, मैं देख रहा हूँ, उनका भी, डॉक्टर रौतेला उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करूंगा, कोरिया से हमारे मित्र आए हुए हैं, पार्क हीसू, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जो है मिस ली भी उपस्थित हैं कोरिया से, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो विषय है वह डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट का विषय रखा गया है। डिसेबिलिटी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि डिसेबल कौन है, नॉन डिसेबल कौन है, लेकिन मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। भारत की 1911 जो पहली, इसके सबसे लास्ट जो सेंसस हुआ है, उसमें 2.11% डिसेबल लोगों को माना गया कि ये इतने लोग भारत के डिसेबल्ड हैं। 2.11% का मतलब 2,68,00,000 जनसंख्या जो है भारत के, वो डिसेबल्ड है। लेकिन जो WHO का डेटा है वह कहता है कि भारत की लगभग 10% आबादी किसी न किसी रूप से दिव्यांग है। पहले जो 1995 का जो डिसेबिलिटी एक्ट था, उसमें 7 तरह की डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया था, 7 तरह के लोग डिसेबल्ड हैं। लेकिन अब 2016 की जो डिसेबिलिटी का जो एक्ट है, उसमें 21 तरह के डिसेबिलिटी को रखा गया है। तो अब जो सेंसस होगा उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या देश के अंदर आएगी जो डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, क्योंकि कैटेगरी बहुत बढ़ गई है। जो है 21 तरह के लोग डिसेबल माने जाएंगे। तो इसको जो हमारे देश की जो व्यवस्था थी, इसको पहले 1981 के पहले इसको समाज और परिवार की दया पर डिसेबल लोगों को छोड़ दिया गया। 1981 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने ये उस पूरे साल को डिक्लेयर किया कि यह साल हमारा डिसेबिलिटी ईयर ऑफ द डिसेबल होगा। उमा तुली जी इस पर बढ़िया से हम लोगों के सामने रखेंगे जब अपनी बात रखेंगी। उसके बाद से भारत की सरकार ने डिसेबल लोगों के लिए कुछ सोचना शुरू किया। डिसेबिलिटी का आंदोलन भी लगातार चलता रहा।
जब 1984 में राजीव गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने डिसेबिलिटी के बारे में सरकार के स्तर पर कुछ सोचा। 1986-87 में बहरुल इस्लाम कमेटी राजीव गांधी ने बनाई, जिसके संस्कृति के आधार पर 1995 में डिसेबिलिटी एक्ट बना। इस डिसेबिलिटी एक्ट में कई तरह के प्रोविजन है, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन बहुत सारी कमियां थी जिसको 2016 में, जब 2014 में नई सरकार बनी तो 2016 में उस सरकार ने नई डिसेबिलिटी एक्ट बनाया। तो डिसेबिलिटी एक्ट क्या कहता है? फुल इक्वल अपॉर्चुनिटी और फुल पार्टिसिपेशन, यानी कि डिसेबल लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और समाज के निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसको बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन हम लोगों के सामने सोचने का विषय है कि क्या यह समाज में बराबर की भागीदारी डिसेबल लोगों को मिलती है? नहीं मिलती है। तो इसको किस तरह से हम उनको भी समाज का एक अंग बनाएं, इसके लिए हमारे डिसेबिलिटी एक्ट ने विस्तृत चर्चा की है। मैं वो सब आपके सामने थोड़े एकदम संक्षेप में रखना चाहूँगा। जो मैं चर्चा कर रहा था कि जो डिसेबल लोगों की कैटेगरी बढ़ाई है, तो सबसे पहले तो डिसेबिलिटी एक्ट में इसी बात का प्रावधान है कि 7 तरह से, इस तरह से 21 तरह की डिसेबिलिटी की चर्चा की गई है। दूसरी बात है कि रिजर्वेशन समाज जो जॉब है डिसेबल लोगों के लिए जो 3% का आरक्षण था, इस एक्ट ने उसको बढ़ा के 4% का आरक्षण किया है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी यह एक्ट बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी डिसेबल लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेशन करता है, कोई अधिकारी करता है, तो उसको सजा भी दी जा सकती है। जो हमारे चीफ कमिश्नर हैं या जो स्टेट के कमिश्नर होते हैं, वो 5 लाख तक का जुर्माना लगा सकते हैं अगर कोई अधिकारी डिसेबल लोगों के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह सही है, कानून अपनी जगह सही है, लेकिन जो ये होगा कैसे? तो पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बिना ये सारी चीज़ें बेमानी है। मैं अभी पिछले 3-4 साल से इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं में डिसेबल को किस तरह से आरक्षण दिया जाए। बिना इसके एम्पावरमेंट की बात करना, एम्पावरमेंट की वकालत करना बिल्कुल बेईमानी है। अभी हमारे रामनिवास गोयल जी, पांडे जी, रामनिवास गोयल जी ऑस्ट्रेलिया गए थे। वो वहाँ जाकर उन्होंने वक्तव्य दिया कि डिसेबल लोगों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देना चाहिए, लेकिन देश में भी ये बात अभी कोई पॉलिटिकल नेता नहीं करता है। ये चीज देखने की है कि यहाँ भी देश के अंदर जब तक आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात नहीं करेंगे, डिसेबल को उनका प्रॉपर अधिकार नहीं मिलेगा। जब तक चाहे आप कितनी भी कानून बना लीजिए, कितनी भी वकालत कर लीजिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इस दिशा में सोचें, इसके लिए जहाँ भी आपको मौका मिलता है इसकी बात करें। और सबसे एक और बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे अधिकार हैं, डिसेबल लोगों के अधिकार हैं, बिना एक्सेसिबिलिटी के ये पॉसिबल नहीं है। जब आप कोई क्या कहते हैं हम लोग कि जो दिखता है वही दिखता है, तो अगर हम एक्सेसिबल नहीं वातावरण को बनाएंगे तो डिसेबल लोग उस जगह पे पहुंच नहीं पाएंगे जहां से उनको अधिकार लेना है।
तो मैं अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मैं जीटीवी के पूरे हॉस्पिटल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे अपने साथ इस कार्यक्रम में जोड़ने का काम किया है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राकेश रमन जी हाजी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम के बारे में बताया और आपने बताया कि आज